वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं हम क्लास 6 की मैथ लेके आए हुए हैं और प्रश्नावली देख रहे हैं 1.2 का है और ये सारे क्वेश्चन को आज हम सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन मैथ के लिए नए नए इसी तरह से क्वेश्चन हम लाते रहते हैं। और आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्या है कि इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। आरोही का मतलब क्या है? छोटा से बड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो 32 है, 12 है, 66 है और 53 है, ये चार संख्या में से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 12 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम 12 को लिखेंगे। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? 32 है। तो यहाँ पर हम 32 को लिखेंगे। उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा संख्या क्या है? 53 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 53 और अंत में जो है 66 है। यानी कहने का मतलब ये है कि आरोही क्रम में जब भी हम सजाएंगे तो सर्वप्रथम हम छोटी संख्या को लिखेंगे और अंत में क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या को लिखना है और इसी क्रम से आपको इसको भी लिखना है। तो चलिए बच्चों, इसको लिखेंगे। 938 है, 425 है, 874 है और 667 है। तो यहाँ यदि देखें सैकड़ा में, यहाँ तो 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है और यहाँ भी 3 अंक है। यहाँ सैकड़ा में देखें कि सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 9 तो बड़ी है, 4 इससे छोटी है, 8 भी इससे बड़ी है, यहाँ देखिए 6 भी बड़ी। अब ये 9, 4, 8, 6 में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 425 है। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? 425 आपका हो गया छोटी संख्या। अब 4 से थोड़ा सा बड़ा क्या है? 667 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 667 संख्या लिखेंगे। अब उसके बाद क्या बच गया? 874 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 874। और उसके बाद बच्चों क्या हो गया? 938। तो यही आपका क्या हो गया? बढ़ते क्रम है। छोटे से बड़ी की ओर चलने की क्रम को हम क्या करते हैं? बढ़ते क्रम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं इसको? असेंडिंग ऑर्डर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यहाँ पर देखिए 45, 58, 2400, 230 और 2050 है। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे? छोटी संख्या को चुनना है। यहाँ देखिए 1, 2, 3 अंक है, ये छोटी संख्या हो गया। इसमें 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है। तो ये क्या हो गया? छोटी संख्या है। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? छोटी संख्या को लिखेंगे। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा देखेंगे कौन सा है? यहाँ 2050 है, या 2400 है, या 45, 58 है। तो इससे मतलब कहने का है ये इससे बड़ा संख्या है। तो यहाँ पर इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब इससे जो है थोड़ी सी बड़ी संख्या क्या है? 2400 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम 2400 लिख लेंगे। और उसके बाद अंत में जो संख्या बचा 45, 58, तो उसको लिखेंगे। और ये क्रम क्या हो गया बच्चों? आपका आरोही क्रम हो गया, जो कि आपको लिखने के लिए कहा रहा था। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर संख्या जो दी हुई है, इसमें से कह रही है कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखिए, तभी तो ये क्रम आरोही क्रम में होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे 19,205, यहाँ है 22,951, यहाँ 67,000। इस तरह से क्रम को यदि देखें, ये सबसे छोटी संख्या आपका क्या आ गया? 19,000 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 19,205 हो गया। क्योंकि यह संख्या की यदि देखें, यहाँ 2, 2, 4, एक 5 अंक है, इसमें भी आपका 5 अंक है, यहाँ भी देखें तो 5 अंक है और यहाँ भी देखें तो 5 अंक है। यानी सबसे छोटी संख्या आपका ये हो गया। अब उसके बाद देखें ये क्या होगा? तो यहाँ पर आपका होगा बच्चों 22,951, यानी 22,951, ये आपका आएगा। और उसके बाद यदि देखें यहाँ से, अब ये तो 19,205 लिखे, 22,951 लिखे। अब उसके बाद संख्या क्या लिखाएगा? उसके बाद संख्या लिखाएगा 67,089 लिखाएगा। और बच्चों अंत में जो संख्या दी हुई है 63,344 को लिखेंगे। तो आपका क्या हो गया? ये जो भी क्रम लिखे, ये आपका क्या हो गया? आरोही क्रम। ये भी आपका आरोही क्रम हो गया, ये भी आपका आरोही क्रम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसका लिखा है अवरोही क्रम में लिखने के लिए। जैसा कि देख रहे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। तो अवरोही का मतलब क्या होता है? पहले आप क्या लिखेंगे? बड़ा लिखेंगे और अंत में क्या लिखेंगे? छोटा। तो यहाँ जो संख्या दी हुई है, ये संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ देखिए 86 आपका सबसे बड़ी संख्या है, इसको लिखिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? 63 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप 63 लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? 48। तो यहाँ पर लिखिए 48 और उसके संख्या अंत में क्या होगा? 38। तो ये जो क्रम को लिखा गया, ये कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम, जिसको कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहा रहा है। तो बच्चों आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट में यदि यहाँ तक देखें तो यहाँ पर लिखा क्या है? 555, 545, 564 और 543। ये
चार संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, लेकिन 55 है, 45 है, 64 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया आपका? 564 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 564। उसके बाद क्या लिखेंगे? 555 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए 555। 564 हो गया, 555 हो गया। आप क्या लिखेंगे? 545 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 545 और अंत में क्या बच गया? 543। तो ये क्रम जो लिखे ये आपका हो गया अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में लिखे, यानी बड़ा से छोटा की ओर गए। तो ये क्रम आपका हो गया अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर दिया है, ये संख्या दी हुई है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या को चुनना है। बड़ी संख्या क्या है? जैसा कि देख रहे हैं 7291 आपका बड़ी संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 7291। उसके बाद क्या है? 4257। तो यहाँ पर लिखिए 4257, ये हो गया। अब उसके बाद संख्या क्या लिखाएगा? 3052। तो हमने लिख दिया 3052 और अंत में क्या लग गया? 2622। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 2622। तो ये जो क्रम जो लिखे बच्चों, ये आपका क्या हो गया? ये अवरोही क्रम हो गया। इसी तरह से बच्चों आप इसको भी बनाना है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? यदि बड़ी संख्या की बात करें, यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 91,834। यहाँ 38,976 है और यहाँ पर है 91,834। तो इस सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 91,834 को लिखेंगे। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा संख्या की देखें तो बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए ये 20,000 है, ये 14,000 है और ये 38,000 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 38,976 को लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लिखा जाना है? यदि यहाँ पर देखिए 91,000 को लिख लिए, 38,000 को लिख लिए, उसके बाद संख्या क्या बच गया? तो यहाँ पर देखें ये संख्या को लिखेंगे या ये संख्या को लिखेंगे। यहाँ देखिए ये 14 है, यहाँ आपका 20 है। तो ये कहने का मतलब है ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है। तो इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हज़ार यहाँ पर यदि करें तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों संख्या क्या है? एक दूसरे से क्या है? छोटी और बड़ी है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या को लिखेंगे 20, 319। उसके बाद क्या लिखेंगे? 14,138, यानी 14,138। ये जो क्रम हुआ बच्चों, ये आपका अवरोही क्रम हुआ। इस तरह से बच्चों लिखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देख रहे 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि नीचे दिए गए अंकों से 5 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या को बनाइए। तो यहाँ पर जो संख्या दी हुई है, ये सभी संख्या से क्या करना है? बड़ी संख्या को बनाना है। तो चलिए ये संख्या जो दी हुई है, इससे हम बड़ी संख्या को बना लेते हैं। बड़ी संख्या को बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले बड़े अंक को लिखेंगे। जैसे का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना है? 5 को लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? 4 को लिख लेंगे। उसके बाद 3 लिखेंगे, इसका 2 लिखेंगे और अंत में बच्चों आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ये आपका क्या हो गया? ये बड़ी संख्या हो गया। अब इसी से क्या कर रहा है? छोटी संख्या बनाने के लिए। तो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? इधर से उल्टा को लिख दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये संख्या जो हो गया आपका छोटी संख्या हो गया। ये संख्या जो हो गई ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। तो बच्चों इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 2 नंबर में कह रहा है बड़ी संख्या को लिखने के लिए। तो चलिए इसको बड़ी संख्या बच्चों बना लेते हैं। बड़ी संख्या बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी अंक को लिख लेंगे। 5 को लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 को लिखेंगे। 3 को लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 को लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 00 है तो 00 को दे दिया। बच्चों समझिए ये आपका क्या है? ये बड़ी संख्या है। अब इसमें से कह रहा है छोटी संख्या को बनाने के लिए, तो इसको भी हम छोटी संख्या बना लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? छोटी संख्या बनाने के लिए पहले 0 का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बच्चों इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखिए 2। उसके बाद क्या लिखेंगे? 00 लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया? ऑलरेडी इसका छोटी संख्या हो गया। तो इस तरह से बच्चों लिखने का प्रयास करेंगे। अब जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर संख्या दी हुई है 15029 में से बड़ी संख्या को बनाना है। तो बड़ी संख्या को चलिए इसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे 9। उसके बाद लिखेंगे 5, ये भी लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ये भी हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ये आपका 9, 5, 2 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे?
0 लिख लेंगे। तो ये संख्या आपका क्या हो गया, ये आपकी बड़ी संख्या बन गया। अब इसी में से कह रहा है इसी से मिलते जुलते छोटी संख्या को बनाइए। तो छोटी संख्या को बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 पहले नहीं देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, उसका 0, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 5 और उसके बाद लिखेंगे 9। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, छोटी संख्या हो गया। बच्चों ध्यान रहे, जब भी छोटी संख्या बनाएंगे तो छोटे अंक को लिखेंगे। तो 0 छोटी संख्या है, लेकिन 0 पहले नहीं दी जाती है, इस चीज़ को याद रखें। जैसा कि देख रहे बच्चों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिना पुनरावृत्ति किए 3, 4, 5 एवं 6 से 4 अंकों की सभी संभव संख्या बनाइए। यानी पुनरावृत्ति क्या है, बिना दोहराए हुए। तो जैसे आपके पास है संख्या क्या बनाएंगे, 3, 4, 5, 6 ये संख्या हो गया। और संख्या क्या बनेगा, 4, 3, 5, 6 ये संख्या बन गया। उसके संख्या क्या करना है, 5, 3, 4, 6। इसी तरह से जितनी भी संख्या बन रही है सभी संख्या को बनाने के लिए कह रहा है। यहाँ क्या बनाएंगे, 6, 4, 3, 5 ये संख्या बन रहा है। तो इस तरह से जितनी भी संख्या बन रहा है आप उसको बना सकते हैं। इस तरह से बच्चों आप कितने हैं, 4 हैं, तो यानी 16 संख्या इस तरह से बनेगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से 16 संख्या बनेंगे। सभी को उल्टा पुल्टा करके आपको लिखना है। तो बच्चों आज का क्लास कैसा रहा आप ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों ये 1.3 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।